So hello student, welcome to my channel Unique Literature World Study. This is series number 4 of all ages of English literature. Already I have uploaded the videos of Anglo-Saxons, most important question, Anglo-Norman, age of Chaucer, and today this is एज ऑफ रिवाइवल, जिसे ट्रांजिशन एज, डार्क एज, वार ऑफ द रोजेस, ये सारे एजेस कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है विद डिटेल सॉल्यूशन। और ये आपकी UGC नेट जो एग्ज़ाम है आपका 25 तारीख का इंग्लिश लिटरेचर का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जितने भी लिटरेचर एग्ज़ाम है सबके लिए ये यूज़फुल है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडीज़, जहाँ आपको सारी UGC नेट के, अभी मैं आपको जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है UGC नेट के सारे करवा रही हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज का चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ MCQs फर्स्ट इज द ट्रांजिशन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू द पीरियड बिटवीन। जो ट्रांजिशन एज है इंग्लिश लिटरेचर में वो किस पीरियड के बीच को रिफ़र करता है? एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन, मीडियल एंड रिनेसा एज, रिनेसा एंड न्यू क्लासिकल एज, विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो ट्रांजिशन एज है या फिर एज ऑफ रिवाइवल है ये किसके बीच के है? मेडिवल एंड रिनेसा एज के बीच में आता है। देखिए करेक्ट आंसर है बी, मेडिवल एंड रिनेसा एज। डिटेल सॉल्यूशन, द ट्रांजिशन एज ब्रिज मेडिवल ट्रेडिशन एंड रिनेसेंस आइडियाज़। जो ट्रांजिशन एज है वो क्या करता है? एक ब्रिज है किसके बीच में? मेडिवल ट्रेडिशन एंड रिनेसा आइडियाज़ के बीच में। इसका टाइम पीरियड क्या है रिनेसा एज का? अप्रॉक्सीमेटली 1350 से लेकर 1500 तक की रिनेसा एज है, सॉरी ये ट्रांजिशन एज है, या फिर जिसे एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं, डार्क एज भी कहते हैं। डार्क एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान ज़्यादा वर्क नहीं लिखे गए, इसलिए इसे डार्क एज कहते हैं। जैसे एज ऑफ चौसर में चौसर ने बहुत पॉपुलर वर्क लिखे, उसके बाद इस एज में ज़्यादा पॉपुलर वर्क्स नहीं आए, तो इसलिए इसे डार्क एज भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ है? इसमें ट्रांजिशन हुआ, यानी नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ है, खोज हुआ है, तो इसे एज ऑफ रिवाइवल या ट्रांजिशन एज कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी एज में वार ऑफ रोजेस भी हुआ है, आगे क्वेश्चन देखेंगे उससे रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होना, राइज ऑफ ह्यूमनिज्म का राइज होना, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोज। Let's move to the question number second is which event ended the Middle Age in England and paved the way of the Renaissance? कौन सा इवेंट, विच इवेंट इंडेड द मिडल एज? कौन सा इवेंट ऐसा था जिसने मिडल एज को इंड कर दिया और रिनेसा एज की शुरुआत हुई? नॉर्मन कन्क्विस्ट, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड, या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? तो आपको पता है नॉर्मन कन्क्विस्ट तो पहले ही हो गया था। बैटल ऑफ हेस्टिंग जब हुआ था उसके बाद ही नॉर्मन कन्क्विस्ट हुआ था। तो और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो विक्टोरियन एज का है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड। सॉल्यूशन देख लेते हैं। बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड क्या है? 1485 में हुआ, टाइम याद रखिएगा। डिफीट ऑफ रिचार्ड थर्ड, इसमें रिचार्ड थर्ड थे, उनकी हार हो गई थी और हेनरी सेवंथ जीत गए थे। बिगनिंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी, और ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। 1485 इज ऑफन कंसीडर्ड, यानी 1485 इज ऑफन कंसीडर्ड द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रिनेसा। इसी को इंग्लिश रिनेसा की शुरुआत कहते हैं। कौन सा एज? 1485, याद रखिएगा। बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड 1485 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? डिफीट ऑफ मतलब रिचार्ड थर्ड और हेनरी सेवंथ के बीच में हुआ था। और इसी में क्या ये टोटल 30 ईयर्स तक चला था। और ये क्या था? वार ऑफ रोजेस, इसे वार ऑफ रोजेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वार ऑफ द रोजेस वेयर फॉट बिटवीन विच टू हाउसेस? किस दो हाउसेस के बीच में वार ऑफ रोजेस लड़ा गया था? तो लैंसेस्टर एंड योर्क, ट्यूडर एंड स्टुअर्ट, प्लेंटिनेट एंड ट्यूडर, योर्क एंड ट्यूडर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लैंसेस्टर एंड योर्क। देख लेते हैं। जो हाउस ऑफ लैंसेस्टर थे वो रेड रोज, उनका रेड रोज था, और जो हाउस ऑफ योर्क थे उनका क्या था? वाइट रोज था, याद रखिएगा। हाउस ऑफ लैंसेस्टर
जिसमें हेनरी सेवंथ थे, रेड रोज, और हाउस ऑफ यॉर्क जिसमें रिचार्ड थर्ड थे, वाइट रोज। और इसका पीरियड यानी 30 ईयर्स तक, 30 साल तक ये बैटल कंटिन्यू हुआ था। 1455 से 1485 तक ये कंटिन्यू हुआ था। आपको याद रखना है 30 ईयर्स कंटिन्यू चला था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने साल तक हुआ था, तो 30 साल लगातार हुआ था। और किसके बीच में, हेनरी सेवंथ और रिचार्ड थर्ड के बीच में। हाउस ऑफ लैंसेस्टर या फिर रेड रोज जो था वो हेनरी सेवंथ का था, ट्यूडर डायनेस्टी का था। और तो हेनरी सेवंथ हाउस ऑफ लैंसेस्टर या ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। रेड रोज था इनका, हाउस ऑफ यॉर्क, वाइट रोज इनका था। और ये रिचार्ड थर्ड के बीच, रिचार्ड थर्ड की तरफ से था ये। तो याद रखिएगा टाइम पीरियड 1455 से 1485 तक था इसका। क्वेश्चन नंबर 4 इज द वार ऑफ द रोजेस लेटेस्ट अप्रॉक्सीमेटली। जो वार ऑफ द रोजेस था वो लगभग कितने साल तक हुआ, तो मैंने आपको बताया 1455 से 1485 तक, यानी 30 ईयर्स, 30 साल लगातार हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंसेस्टर, हेनरी सेवंथ एंड रिचार्ड थर्ड के बीच में, जिसमें हेनरी सेवंथ की जीत हुई थी और रिचार्ड थर्ड की हार हुई थी। तो ये 30 ईयर्स तक हुआ था। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लेते हैं, सॉल्यूशन भी वही दिया है, 30। क्वेश्चन नंबर 5, Who ended the War of the Roses? War of the Roses की इंड कौन करता है, समाप्ति कौन करता है? तो जब हेनरी सेवंथ जीत जाता है और रिचार्ड थर्ड हार जाते हैं तो वार ऑफ द रोजेस की इंड हो जाती है। तो इस प्रकार से वार ऑफ द रोजेस कौन इंड करता है, हेनरी सेवंथ। After defeating Richard III in 1485, Henry VII married Elizabeth of York and united both houses. याद रखिएगा जो रिचार्ड थर्ड है उनकी जो वो हाउस ऑफ यॉर्क से बिलोंग करते थे और हेनरी सेवंथ हाउस ऑफ लैंसेस्टर से बिलोंग करते थे। उसके जब ये रिचार्ड थर्ड को हरा देते हैं हेनरी सेवंथ, और उसके बाद ये एलिजाबेथ से शादी कर लेते हैं। एलिजाबेथ कौन थी, हाउस ऑफ यॉर्क की लड़की थी, यानी हाउस ऑफ यॉर्क की जो उस घराने की लड़की थी, और हेनरी सेवंथ ने इनसे शादी कर लिया। तो दोनों हाउसेस क्या हो गए, एक हो गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Which dynasty began after the War of the Roses? War of the Roses, जो War of the Roses हुआ था उसके बाद कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, स्टुअर्ट, ट्यूडर, हैनोवर, प्लांटेगनेट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तभी मैंने आपको बताया ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी कब, 1485 में, जब हाउस ऑफ लैंसेस्टर जीत गया था, यानी हेनरी सेवंथ जीत गए थे। तो इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से देख लेते हैं हाउस ऑफ ट्यूडर के। टोटल 5 रूलर्स हैं, याद रखिएगा। हाउस ऑफ लैंसेस्टर के कितने रूलर्स हैं, ट्यूडर डायनेस्टी के 7 है। सबसे पहले 5 है, पहले हेनरी सेवंथ है, फिर उनका बेटा है हेनरी 8, और फिर इनके 3 चाइल्ड थे। पहले हेनरी और तीनों अलग अलग वाइफ के बच्चे थे, यानी इनकी 3 वाइफ थी और तीनों के अलग अलग मतलब एडवर्ड 6 जो था वो दूसरी वाइफ का बच्चा था, मैरी फर्स्ट ये भी इनकी दूसरी वाइफ का बच्चा था, और एलिजाबेथ, ये तीनों अलग अलग मदर्स के चाइल्ड थे। तो याद रखिएगा इनकी 3 वाइफ्स थी और सबके एक एक चाइल्ड थे। तो एडवर्ड 6 हेनरी सेवंथ का वो था सन था। 11 ईयर की एज में इसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैरी फर्स्ट आई, उसके बाद मैरी फर्स्ट के बाद कौन आई, एलिजाबेथ 6 फर्स्ट, जिससे एलिजाबेथ ने इसकी शुरुआत होती है। टोटल 5 डायनेस्टी हैं इसमें, ट्यूडर डायनेस्टी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म डार्क एज इन इंग्लिश हिस्ट्री जनरली रिफर्स टू। जो डार्क एज है इंग्लिश हिस्ट्री में, तो जो डार्क एज है इंग्लिश हिस्ट्री में जनरली किसको, कौन से पीरियड को रिफर्स करता है, तो 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ये डार्क एज कंसिडर किया जाता है। रीजन क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और फ्रीक्वेंट इन्वेशंस। याद रखिएगा डार्क एज 410 से 1066 तक रीजन्स ये सारे हैं। तो 5th से 11th सेंचुरी तक जो भी है वो डार्क एज के बीच में आता है। MCQs क्वेश्चन नंबर 8,
विच इन्वेशन इंटेड द इंग्लिश डार्क एज, कौन सा इन्वेशन ऐसा था जो इंग्लिश डार्क एज को इंड करता है? डेनिश, रोमन, नॉर्मन, वाइकिंग्स। तो ऑप्शन सी नॉर्मन कन्क्विस्ट। मैंने बताया 1066 में ये हुआ था। विलियम द कंक्यूरर किंग बना था इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर 9, विच लैंग्वेज डोमिनेटेड इंग्लैंड आफ्टर द नॉर्मन कन्क्विस्ट। नॉर्मन कन्क्विस्ट जब हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड में कौन सा लैंग्वेज यूज होने लगा? तो वो होने लगा फ्रेंच। ऑप्शन सी इज करेक्ट, और वो भी एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, याद रखिएगा। 3 लैंग्वेज यूज होने लगे। फ्रेंच नोबिलिटी यानी जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे या फिर रॉयल कोर्ट के लोग थे उनके द्वारा, लैटिन लैंग्वेज चर्च के द्वारा, और इंग्लिश कॉमन पीपल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इनटू इंग्लैंड। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया? तो वो विलियम कैक्सटन है, याद रखिएगा। वैसे तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज गुटेनबर्ग ने की थी, लेकिन ये जर्मन के थे और इन्होंने जर्मन में किया था इसकी खोज 1450 में, 1450 में। लेकिन 1476 में, 1476 में विलियम कैक्सटन ऐसे इंसान थे जो पहली बार इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। विलियम कैक्सटन इस्टेब्लिश इंग्लैंड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस और 1476 में, याद रखिएगा। और जो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस है 1450 में इन्होंने खोज की थी सबसे पहले, और वो जर्मन के थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच इवेंट ग्रेटली वीकेंड फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा इवेंट ऐसा है जिसने फ्यूडलिज्म को इंग्लैंड में कमज़ोर कर दिया? तो वो है 100 Years' War, ब्लैक डेथ, वॉर ऑफ द रोजेस, ऑल ऑफ दीज। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो हुए थे इवेंट्स, 100 Years' War, ब्लैक डेथ, वॉर ऑफ द रोजेस, इसने फ्यूडलिज्म को इंग्लैंड में क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैक डेथ एक्यूर्ड इन। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है 1348 में। इसने 1/3 पॉपुलेशन इंग्लैंड का ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंग्लिश रिनेसा किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश रिनेसा का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है जॉफ्री चौसर को। और अगर यहीं पर पूछे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन तो जो वाइक्लिफ हैं, याद रखिएगा। विलियम वाइक्लिफ्स हैं। और अगर पूछे कि इंग्लिश रिनेसा का मॉर्निंग स्टार कौन है तो चौसर, याद रखिएगा। जॉफ्री चौसर एंटिसिपेटेड रिनेसा आइडियल्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री किसे कहा जाता है? तो चौसर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द सिंबल ऑफ हाउस ऑफ लैनसेस्टर वाज। हाउस ऑफ लैनसेस्टर का सिंबल क्या था? रेड रोज। मैंने पहले ही बता दिया है, हेनरी 7 थे। MCQ 16, द सिंबल ऑफ द हाउस योक। हाउस ऑफ योक का सिंबल क्या था? वाइट रोज, जिसमें रिचार्ड 3rd थे। 17, हु वाज द प्लेंटिगनेट किंग। प्लेंटिगनेट किंग कौन था? तो रिचार्ड 3rd था। सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिचार्ड 3rd डाइड एट बॉसवर्थ फील्ड इन 1485 में। जो 1485 में जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड, उसमें रिचार्ड 3rd की डेथ हो गई थी और हेनरी 7 जीत गया था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्यूडर रोज सिंबलाइज। जो ट्यूडर रोज है वो सिंबलाइज क्या करता है? वार, पीस, क्रिश्चियनिटी, यूनियन ऑफ लैनसेस्टर एंड योक। तो ऑप्शन सी यूनियन ऑफ लैनसेस्टर एंड योक, यानी जब ये युद्ध इंड हुआ, बैटल इंड हुआ, तब एलिजाबेथ योक से हेनरी 7 ने मैरिज कर ली, तो ये दोनों योक यानी जो हाउसेस हैं वो यूनियन हो गए। तो याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेड प्लस वाइट क्या बना? ट्यूडर रोज बना। MCQ 19, विच मूवमेंट emphasize द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स। कौन सा मूवमेंट ऐसा था जिसने ग्रीक और रोमन क्लासिक्स की स्टडी को जोड़ दिया? रियलिज्म, ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, प्यूरिटनिज्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है? इरेजमस, जॉन क्यूलिट, मोर या फिर SM। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉन कॉलेट को फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज हु रोट यूटोपिया। किसने लिखा है? तो थॉमस मोर ने लिखा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑलरेडी टिक कर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 22, विच इवेंट इज जनरली एक्सेप्टेड इन द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश रिनेसा। तो 1485 है।
क्वेश्चन नंबर 23, हु फाउंडेड एस.टी. पॉल्स स्कूल? तो जॉन कॉलेट ने फाउंड किया है। द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इनकरेज द राइज ऑफ? तो नेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, ये सारे इनकरेज हुआ जब फ्यूडलिज्म को डिक्लाइन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25, विच पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच? तो सारा मैच है, केवल नॉर्मन कन्क्यूस्ट 1215 जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि 1215 में मैग्ना कार्टा हुआ था, नॉर्मन कन्क्यूस्ट तो 1066 में हुआ था, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, विच किंग इस्टेब्लिश द ट्यूडर डायनेस्टी? किस राजा ने ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत की थी? तो हेनरी 7 ने रिचार्ड 3 को हराकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27, विच लिटरेरी डेवलपमेंट एक्लेरेटेड बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस के कारण कौन सा लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ? तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड लैंग्वेज था उसका यूज होने लगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 28 क्वेश्चन, द इंग्लिश रिनेसा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिनेसा द बिगेन इन? जो इंग्लिश रिनेसा है वो रिनेसा से किससे इन्फ्लुएंस हुआ और रिनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई। रिनेसा का मतलब देखिए इसमें से कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट पूछा है। डार्क एज फॉलोड रिनेसा, तो ये गलत है। रिनेसा फॉलो द ट्रांजिशन, ये सही है। ट्यूडर डायनेस्टी बिगेन बिफोर द वार ऑफ द रोजेस, तो ये भी गलत है। और लास्ट वाला भी गलत है। ह्यूमनिज्म अपोज्ड क्लासिकल लर्निंग, इसमें सारा गलत है, केवल बी इज करेक्ट है। रिनेसा फॉलो द ट्रांजिशन एज। इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्रोनोलॉजिकली है, इसको अरेंज करना है तो देख लेते हैं। ब्लैक डेथ 1348 में, प्रिंटिंग प्रेस 1476 में, वार ऑफ द रोजेस 1455 से 85 में, और वासवर्थ फील्ड 1485 में। तो ये सारे इसमें अरेंज है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, रिनेसा का लिटरेरी मीन्स क्या है? तो उसका मतलब है रीबर्थ। जो रिनेसा है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ। और रीबर्थ, ये रिनेसा क्या रिफर्स करता है? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल, ग्रीक एंड रोमन लर्निंग एंड आर्ट, साइंस एंड ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 32, ट्यूडर डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? तो हेनरी 7 ने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। MCQ 33, द वार ऑफ द रोजेस वेयर मैनली अ स्ट्रगल फॉर? तो वार ऑफ द रोजेस किसके लिए हो रहा था? द इंग्लिश थ्रोन, इंग्लिश थ्रोन के लिए हो रहा था, राजगद्दी के लिए हो रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा सोशल सिस्टम डिक्लाइन हुआ ट्रांजिशन एज के दौरान? तो फ्यूडलिज्म। और किस कारण से हुआ? ब्लैक डेथ, इकोनॉमिक चेंज, urbanization एंड राइज ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंस्टीट्यूशन लॉस्ट सम ऑफ द इट्स इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द रिनेसा? तो किसने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया रिनेसा में? तो चर्च ने, क्योंकि लोग रीजन इंक्वायरी और क्लासिकल स्टडी पे जोर देने लगे, ना कि रिलीजियस अथॉरिटी पे। क्वेश्चन नंबर 36, विच इन्वेंशन एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ रिनेसा आइडियाज़? रिनेसा आइडियाज़ को किस इन्वेंशन ने बढ़ावा दिया? तो प्रिंटिंग प्रेस ने 1476 में, और विलियम कैक्सटन ने इसको लाया था इंग्लैंड में। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड? तो अभी मैंने बताया विलियम कैक्सटन ने किया। ये सारे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अभी, इसलिए डिटेल में, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रही हूँ। बाकी जो नए क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। विच मूवमेंट एम्फसाइज द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स? तो ह्यूमनिज्म ने, जो एज ऑफ रिवाइवल है उसमें ह्यूमनिज्म जो मूवमेंट था उसने डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन बींग पे जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 39, जो ह्यूमनिज्म है देखिए किस पे फोकस करता है? ह्यूमन पोटेंशियल पे, रेशनल थिंकिंग पे, क्लासिकल लर्निंग पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म कौन किसे कहा जाता है? तो जॉन कॉलेट को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म। अगर फादर ऑफ इंग्लिश, अगर केवल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म पूछे, अगर केवल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म पूछे तो वो पेट्रॉक है, लेकिन अगर फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म पूछे तो जॉन कॉलेट। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया। एस.टी. पॉल्स स्कूल लंदन में, इसकी शुरुआत किसने की थी? लंदन में एस.टी. पॉल्स स्कूल को फाउंडेड किसने किया था? तो जॉन कॉलेट ने किया था। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म कहा जाता है। यूटोपिया किसने लिखा? तो थॉमस मोर ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और कब लिखा है? 1516 में लिखा है। कौन से लैंग्वेज में लिखा है? तो लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। और इसका थीम क्या है? आइडियल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 42, विच वर्क इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल इमेजिनेशन? कौन सा वर्क ऐसा है जिसे मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल इमेजिनेशन समझा जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, यूटोपिया। द ब्लैक डेथ कब हुआ इंग्लैंड में? तो 1348 में, ऑप्शन बी।
उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछ रहा है। द ब्लैक डेथ प्राइमरी अफेक्टेड इंग्लैंड, इंग्लैंड में किसको अफेक्ट किया? तो पॉपुलेशन में को मैंने पहले ही बताया 1/3 पॉपुलेशन इंड हो गया था इंग्लैंड का, इसके कारण 1/3 पॉपुलेशन क्या हो गया था? डाइड हो गया था ब्लैक डेथ के कारण। विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द ट्यूडर ईरा, ट्यूडर ईरा की शुरुआत किस इवेंट से हुई है? तो बॉसवर्थ फील्ड, अभी आपको ये सारा पढ़ाया मैंने। बैटल ऑफ बॉसवर्थ कब हुआ? तो 1455 से 1485 में ये वार ऑफ रोजेस हुआ था, और जब ये लास्ट बैटल हुआ था बैटल ऑफ बॉसवर्थ 1485 में, तब इसकी एंड हो गई थी वार ऑफ द रोजेस की, और हेनरी VII जीत गया था। कौन इसमें किसकी डेथ होती है बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड में? तो रिचार्ड III की होती है, जो हाउस ऑफ यॉर्क का था। डायनेस्टी कौन सा 1485 में? विच डायनेस्टी इंडेड इन 1485, 1485 में कौन सी डायनेस्टी की इंड होती है? तो अभी मैंने आपको बताया हाउस ऑफ यॉर्क प्लेंटिगनेट, यानी जो हाउस ऑफ यॉर्क थे वो प्लेंटिगनेट डायनेस्टी के थे, और जो हाउस ऑफ लैंचेस्टर यानी हेनरी VII थे वो ट्यूडर डायनेस्टी के थे। क्वेश्चन नंबर 49, द सिंबल ऑफ हाउस ऑफ लैंचेस्टर, हाउस ऑफ लैंचेस्टर का सिंबल रेड रोज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। ये भी हो गया है। हाउस ऑफ यॉर्क का क्या था? वाइट रोज। ट्यूडर रोज जो ट्यूडर रोज बना तो उसमें कौन कौन से रोज कंबाइन हुए? वाइट एंड रेड, आपको अभी मैंने बताया। जो एलिजाबेथ यॉर्क थी उनकी शादी हेनरी VII से हो गई, तो हाउस ऑफ लैंचेस्टर एंड यॉर्क एक हो गए, यूनियन हो गए, तो वाइट एंड रेड रोज एक हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, हु मैरिड एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क, एलिजाबेथ यॉर्क से शादी किसने की? तो हेनरी VII ने की थी। हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, इंग्लिश रिनेसा मॉर्निंग स्टार चौसर को ही कहा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री किसे कहा जाता है? इंग्लिश पोट्री चौसर को कहा जाता है। कौन सा पीरियड इमीडिएटली ट्रांजिशन एज को फॉलो करता है? तो रिनेसा, यानी ट्रांजिशन एज के बाद कौन सा पीरियड आ जाता है? रिनेसा एज आ जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इंग्लिश रिनेसा की जो शुरुआत होती है वो किसके रूल पे होती है? तो वो होती है हेनरी VII। 1485 से रिनेसा की शुरुआत होती है, तो हेनरी VII जो थे उन्हीं के रूल में इंग्लिश रिनेसा की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ह्यूमनिज्म इनकरेज्ड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सही है। ब्लैक डेथ वीकेंड फ्यूडलिज्म, ये भी सही है। वार ऑफ द रोजेस स्ट्रेंथन प्लेंटिगनेट रूल, तो ये गलत है क्योंकि ये कमज़ोर, इसने स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वार ऑफ द रोज था, इस प्लेंटिगनेट रूल को कमज़ोर कर दिया था। प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड नॉलेज, तो ये भी सही है, केवल ऑप्शन सी इज गलत है, ऑप्शन सी इज फॉल्स है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। जो वार ऑफ द रोज था उसने प्लेंटिगनेट रूल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ना कि उसको ताकत दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, विच लैंग्वेज रिमेन द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ सेंचुरीज, तो लैटिन लैंग्वेज जो था वो स्कॉलरशिप या फिर चर्चेस के लोग के द्वारा यूज होता था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म को किस फैक्टर ने योगदान दिया है? तो राइज ऑफ नेशनलिज्म में किस फैक्टर ने योगदान दिया है? तो ये सारे हैं, ग्रोथ ऑफ रेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मोनार्की एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सारा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 क्रोनोलॉजी है। नॉर्मन कन्क्विस्ट, ब्लैक डेथ, वार ऑफ द रोजेस, बॉसवर्थ फील्ड, तो ये सारे अभी मैंने आपको कराए क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑलरेडी अरेंज्ड है। हो गया आज का क्वेश्चन, एज ऑफ रिवाइवल, टोटल 60 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए, ताकि कोई भी डाउट हो तो मैं आपको क्लियर कर सकूँ, आपको बता सकूँ। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं एलिजाबेथन एज की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगी। सो थैंक यू।